कल्पना कीजिए, दुनिया जंग की आग में जल रही है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और भारत का कीमती पैसा पानी की तरह विदेश में बहाया जा रहा है। तभी एक आवाज गूंजती है, एक ऐसी अपील जो दिखने में साधारण थी लेकिन जिसने पड़ोसी मुल्कों की रातों की नींद उड़ा दी। क्या ये सिर्फ टूरिज्म का प्रचार था या फिर भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने का एक मास्टर प्लान? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सीन। जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप के नीले समुद्र के किनारे बैठे नजर आए। दुनिया ने इसे सिर्फ एक वेकेशन फोटो समझा, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे शुरू हो चुका था। आज हम उस सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जिसे समझना हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। क्यों मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि शादी करनी है तो भारत में करो, घूमना है तो भारत में घूमो? आखिर क्यों आपकी एक फॉरेन ट्रिप भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन सकती है? क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपने वैकेशन वहां बनाए, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाए, हम अपने स्थानों पर गर्व करें? और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो। और क्यों विपक्ष को इस राष्ट्रीय हित की अपील में भी राजनीति नजर आती है? दोस्तों, बात सीधी है कि जब आप विदेश जाते हैं तो आप सिर्फ घूमते नहीं हैं, आप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्च करते हैं। हवाई टिकट, होटल, शॉपिंग सब डॉलर में होता है। अगर लाखों भारतीय एक साथ विदेश में खर्च करने लगे तो भारत के खजाने पर दबाव पड़ता है, खास तौर पर तब जब दुनिया में युद्ध जैसे हालात हों। इसी इकोनॉमिक लीकेज को रोकने के लिए मोदी सरकार ने एक विजन रखा, देखो अपना देश। 2014 के बाद से खेल बदल गया। पहले लोग कहते थे भारत में रखा क्या है, गंदगी है, सड़कें खराब हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस सोच को बदल के रख दिया। घाट सुधारे गए, सीसीटीवी लगे और तीर्थों का कायाकल्प किया गया, मंदिरों का ऐसा विकास किया गया, उनको पर्यटन से जोड़ा गया, भारत को एक प्रोडक्ट की तरह पेश किया गया। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान था? नहीं। जब जब विकास की नींव रखी गई तब तब रोड़े अटकाने वाले भी तैयार थे। जैसे ही लक्षद्वीप को प्रमोट किया गया, मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारत को बदबूदार और गंदा कह दिया। उन्हें लगा कि भारत उनके टूरिज्म को टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन वो भूल गए कि ये बदलता हुआ भारत है। हैरानी की बात तो यह है कि जब पूरा देश एकजुट होकर मालदीव को जवाब दे रहा था, तब देश के भीतर से ही कुछ आवाजें उठी। विपक्ष ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार किया। सवाल उठा, क्या लक्षद्वीप को चमकाना गलत है? क्या अंडमान के जंगलों में सड़कें बनाना ट्राइबल के खिलाफ है? आज वहीं लाखों लोग जाते हैं, वहाँ के आदिवासियों को रोजगार मिला, होटल खुले, सड़कें बनी। यही हाल अयोध्या का है। एक मंदिर बना और पूरे शहर की इकोनॉमी बदल गई। छोटे छोटे दुकानदार, गाइड, टैक्सी ड्राइवर सबकी जेब में पैसे पहुँच रहे थे। कनेक्टिविटी ये वो जादुई शब्द है जिसने टूरिज्म को पंख दिए। उड़ान स्कीम के तहत एक आम आदमी भी अब केदारनाथ या नॉर्थ ईस्ट पहुंच सकता है। जो सड़कें पहले सिर्फ फाइलों में थी, आज वो पहाड़ों का सीना चीर कर टूरिस्ट का स्वागत कर रही हैं। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। जब हम अपने देश में घूमते हैं तो हम किसी विदेशी कंपनी को अमीर नहीं बनाते, बल्कि अपने ही देश में एक गरीब रिक्शे वाले को या होटल चलाने वाले भारतीय की मदद करते हैं। मालदीव के मंत्रियों ने जो तंज कसा था, उसका जवाब सिर्फ सरकार नहीं देगी, उसका जवाब आप देंगे। अपनी अगली छुट्टी के लिए पेरिस या बैंकॉक नहीं, बल्कि लक्षद्वीप, केरलम या कश्मीर को चुनकर। क्या आपको भी लगता है विपक्ष सिर्फ मोदी विरोध के चक्कर में देश के विकास का विरोध कर रहा है? क्या हमें अपनी शादियां विदेशों की बजाय भारत के पवित्र धरती पर करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर देश के प्रति यह विजन पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें। याद रखिए, भारत की गरिमा हम भारतीयों के हाथ में है। आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल देश का सीन के साथ।